द इक्लिप्स सीरीज के एक्सप्लेनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इक्लिप्स राज खुल गया कि स्कूल में हो रहे सारे हादसों के पीछे एक और थोपू का हाथ था। टीचर चाणोक ने प्रिंसिपल को रिपोर्ट दिया। मैडम, उन प्रोटेस्टर्स के पीछे किसी के हाथ होने का कोई एविडेंस नहीं मिला। आई थिंक वो सब इंडिपेंडेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रिंसिपल थोड़ी हैरान हुई। फिर उन्होंने टीचर चाणोक को बोला, चाणोक, उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बुलाइए और उन्हें मुझसे मिलने के लिए कहिए। और एक और थोपू का क्या रिपोर्ट है? आपने इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी बिठाई? टीचर चाणोक ने उन्हें बताया, यस मैडम, मैंने टीचर सानी को ये सब हैंडल करने के लिए बोल दिया है और कल कमेटी आने वाली है। लेकिन प्रिंसिपल मैडम बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही थी। वो तो इस बात से नाराज थी कि एक और थोपू थोड़े से भी सावधान नहीं रह पाए। डायरेक्टर वाट के शॉर्ट फिल्म भी कंटिन्यू थे। एक और अयान कान और थोपू का रोल प्ले करने लगे। वही रिपोर्ट बनाने वाला सीन। थोपू मन लगाकर रिपोर्ट तैयार कर रहा था और आलसी कान यानी कि एक बोर होने की एक्टिंग कर रहा था। आते जाते लोग भी उन्हें अजीब नजरों से घूर रहे थे। कान उन्हें डांटने लगा, तुम लोग घूर क्यों रहे हो? और पता नहीं हुआ मुझे तुम्हारे जैसा नर्ड के साथ पेयर क्यों होना पड़ा। थोपू यानी कि अयान भी थोपू का डायलॉग बोलने लगा, नेक्स्ट टाइम तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सब जो भी मुझे कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब की आदत हो गई है मुझे और मैं तुम्हें खुद के लिए हर्ट होता हुआ नहीं देख सकता। और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। डायरेक्टर साहब ने कट बोला और ये सीन खत्म हो गया। नमो तुरंत वाट के पास दौड़कर आ गया। गाइस बताओ, हमने अच्छी एक्टिंग की ना? तुमने हमें सूट किया? सबको नमो पर हंसी आने लगी क्योंकि पूरे सीन में नमो का फेस तो कहीं दिखा ही नहीं और ये अपने सूट बढ़िया होने की बात कर रहा है। टीचर सानी भी वहाँ आ गई। उन्होंने वाट से पूछा, वाट सब कैसा चल रहा है? तुम्हें वो मिल गया जो तुम्हें चाहिए? वाट ने भी यस मैडम बोला और पूछा, क्या वो देखना चाहेंगे? मैडम ने बोला, नहीं, एक बार फिल्म कंप्लीट हो जाए उसी टाइम मैं देख लूंगी। और ये आखिरी सीन है ना फिल्म का? वाट ने ना में जवाब दिया, नहीं मैडम, एक और सीन है पर उसके लिए हमें कल का वेट करना होगा, सोलर इक्लिप्स के लिए। मैडम बोलने लगी, यू मीन दोपहर तक? लेकिन कल सुबह तो इन्वेस्टिगेशन कमेटी आने वाली है, एक और थोपू के इन्वेस्टिगेशन के लिए। वाट थोड़ा परेशान हो गया, मैम तो एक मेरे शॉर्ट फिल्म में कैसे काम कर पाएगा? टीचर सानी भी सोच में थी पर वाट की हेल्प के लिए वो कुछ तो करेंगी। अगले दिन सारे टीचर्स के साथ साथ एक और थोपू को भी मीटिंग हॉल में बुलाया गया। प्रिंसिपल मैडम अपना गुस्सा दोनों पर उतारने लगी। स्कूल में इतने सारे हंगामे के पीछे आप दोनों के हाथ थे। कितने शर्म की बात है, एक स्कूल का प्रीफेक्ट है और दूसरा क्लास का हेड। तुम दोनों स्कूल के रेपुटेशन को कैसे खराब कर सकते हो? एक और धुआ बस सर झुकाए बैठे थे। टीचर वारी ने मिस प्रिंसिपल को बताया, मैम और ये लोग एक शॉर्ट फिल्म भी शूट कर रहे हैं। प्रिंसिपल मैडम और चिल्लाने लगी, और तुम लोग कोई शॉर्ट फिल्म भी शूट कर रहे हो ना? इसका मतलब तुम लोगों को अपने सेक्सुअलिटी के बारे में अनाउंस कर रहे हो। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, पर तुम लोगों को ये बताना चाहते हो कि सुफालो ऐसे मिसफिट लोगों को अपने स्कूल का हेड बनाता है। टीचर सानी से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तुरंत उठकर प्रिंसिपल मैडम को बोलने लगी, नहीं मैम, मुझे नहीं लगता वो शॉर्ट फिल्म इनके सेक्सुअल प्रेफरेंस को दिखाने के लिए है और अभी हम जिस मैटर पर बात करने आए हैं हमें उस पर बात करनी चाहिए। टीचर सानी तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी, लेकिन टीचर चाणोक ने बीच में बोलकर उन्हें रोक दिया। टीचर वारी, हमें मेन मुद्दे पर बात करनी चाहिए। प्रिंसिपल मैडम ने टीचर वारी से पूछा, आप बताइए तो, ऐसे सीरियस क्राइम का सुफालो में क्या पनिशमेंट है? टीचर वारी ने बताया, 1 सेमेस्टर के लिए सस्पेंड या तो पूरी तरह से स्कूल से ही सस्पेंड। और प्रिंसिपल मैडम तो रूल्स की पूरी पक्की हैं। मीटिंग के बाद सब छत पर शूटिंग करने आए। दोपहर भी हो गया था और लगभग सोलर इक्लिप्स भी होने वाला था। वार्ड ने दोनों को अच्छे से सीन समझा दिया। देखो गाइस, ये एक क्लाइमेक्स सीन है, इसमें कैरेक्टर खुद को एक्सेप्ट कर लेता है जो वो है, ओके? उसने कान को भी बोला कि वो दोनों को स्क्रिप्ट रिवाइज करवा दे, लेकिन एक काफी परेशान लग रहा था। सोलर इक्लिप्स भी शुरू हो गया और वाट के एक्शन बोलने के साथ एक और अयान ने एक्टिंग शुरू कर दी। दोनों ने एक दूसरे को किस किया। कान तुरंत वाट से कहने लगा, वाट तुम कट नहीं बोलोगे? पर वाट ने उसे शांत रहने का इशारा किया। एक डायलॉग बोलने लगा, मैंने अभी रिसेंट टाइम पे अपने शोल्डर में बहुत सारे बर्डन को कैरी किया है, पर अब आई डोंट केयर। अगर फ्रीली मुझे कुछ बोलने का हक होता तो मैं तुम्हें बताता कि, लेकिन एक इससे आगे नहीं बोल पाया। उसके आंख से आंसू गिरने लगे। उसे फिर से सेक्सुअलिटी के तौर पर जज होने का डर सताने लगा। उसने अयान को सॉरी बोला और सबसे कहने लगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी लाइफ तुम्हारे शॉर्ट फिल्म के कैरेक्टर जैसे नहीं है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और वो वहाँ से जाने लगा। अयान ने उसे रोक लिया,
एक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को भी उतना ही प्यार करो। तुम प्लीज लोगों के उन सिटी चीजों पर ध्यान मत दो। ये नॉर्मल है, ये हमारा नेचर है सबकी तरह। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में बिल्कुल नॉर्मल है और यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन एक बार उसका डर भारी था, वो फूट फूट कर रोने लगा। एक तो उसे अयान का दिल दुखाने का दुख और दूसरी तरफ उसका डर। वो काफी परेशान हो गया और उसके डर ने जीत हासिल कर ली। एक रोते हुए ही सबसे माफी मांगने लगा और वो वहाँ से चला गया। एक फिर अकेले स्विमिंग पूल के पास आकर बैठ गया। अयान भी उसके पास आया। एक की आंख में फिर से एक बार आंसू आ गए। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने वाट के शॉर्ट फिल्म को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मैं ट्रबल मेकर हूँ, कोई भी मुझे माफ नहीं कर पाएगा। अयान उसे कंफर्ट करने लगा। नहीं एक, तुम ऐसे नहीं हो। वो लोग तुमसे नाराज नहीं है, तुम्हारी सिचुएशन को वो समझते हैं। बार्ट ने मुझे तुम्हें बताने के लिए बोला है। डोंट वरी, वो उस सीन को हटा देगा, ठीक है? एक तुम बिल्कुल भी वैसे नहीं हो, डोंट वरी। इधर टीचर चाड़ोक और टीचर सानी ने भी प्रिंसिपल को एक फाइल दिया। प्रिंसिपल ने सवाल किया, ये क्या है? टीचर सानी उन्हें बताने लगी, मैम ये रूल्स के 2005 का एडिशन है। प्रिंसिपल मैडम बोलने लगी, तो क्या इसमें कोई बदलाव थोड़ी ना किया गया है, सेम ही है। टीचर सानी फिर बोलने लगी, नहीं मैम, हम 2000 के एडिशन को फॉलो कर रहे हैं, पर 2005 में इसे फिर से चेंज कर दिया गया है। टीचर चाड़ोक भी साथ देने लगे, हाँ मैडम, और इसमें लिखे रूल्स के हिसाब से स्टूडेंट्स को ऐसे सेमेस्टर वाइज या फिर हमेशा के लिए हम सस्पेंड नहीं कर सकते। उसके लिए बस कुछ पनिशमेंट और उनके मार्क्स को हम काट सकते हैं। प्रिंसिपल मैडम को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका ये मतलब निकलता है कि जो स्टूडेंट गलती करेंगे हमें उसे पनिश करने का बिल्कुल भी हक नहीं। ये सही नहीं है। रूल्स को 1997 में स्टैब्लिश किया गया था और अभी भी वही चलेगा। टीचर चाड़ोक तुरंत बोलने लगे, नहीं मैम, अगर हमने ऐसा किया तो पेरेंट्स इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। इससे हमारे स्कूल का रेपुटेशन और भी बर्बाद हो जाएगा। टीचर सानी भी बोलने लगी, इसके बजाय हम बस उन्हें कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर सकते हैं ताकि वो अपना लेसन भी सीख लेंगे और दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। प्रिंसिपल मैडम भी सोच में पड़ गई, क्योंकि कोई भी बड़े बुजुर्ग इतनी जल्दी चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो उन्हें बहुत तकलीफ महसूस होती है। टीचर चाड़ोक ने प्रिंसिपल मैडम को एक और झटका दिया। उन्होंने प्रिंसिपल मैडम के सामने अपना रेजिग्नेशन लेटर रख दिया। प्रिंसिपल मैडम के आंख में आंसू आ गए। टीचर चाड़ोक की आंख भी नम हो गई। उन्होंने प्रिंसिपल मैडम को हग किया, उन्हें थैंक यू बोला, इतने सालों तक जो उन्होंने टीचर चाड़ोक को अपने बेटे की तरह रखा। और फिर टीचर सानी और टीचर चाड़ोक प्रिंसिपल को अकेला छोड़कर बाहर चले गए। टीचर चाड़ोक की रिजाइन करने के बाद एक, अयान और टीचर चाड़ोक तीनों अंकल डीका से मिलने आए, उसी खाई के पास जहां अंकल डीका की आखिरी याद है। तीनों ने अंकल डीका को याद किया और उनका फेवरेट फ्लावर व्हाइट रोज वहां रखा। टीचर चाड़ोक फिर एक से माफी मांगने लगे, सॉरी एक, सब कुछ के लिए। और अयान, थैंक यू सो मच। अयान ने फिर अंकल डीका की डायरी और नेकलेस टीचर चाड़ोक को दे दिया। सर, आई थिंक अंकल डीका की ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। टीचर चाड़ोक ने भी डायरी ले ली। एक, अयान वहां से चले गए और टीचर चाड़ोक डायरी को हग करके रोने लगे। वो अंकल डीका को बहुत मिस करने लगे। धुआ और एक, दोनों को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। उन दोनों ने तीनों एन यानी कि नोंग, नान और नियान को भी सॉरी बोला कि उन्होंने तीनों को हर्ट करने के लिए ट्रक को स्टार्ट कर दिया था और उन्हें डराने के लिए इतना सब कुछ किया। पर तीनों एन भी परेशान थे क्योंकि इतनी जल्दी उन्हें माफ कर पाना शायद पॉसिबल नहीं है। धुआ और एक साथ स्कूल से बाहर आए। एक ने धुआ को दोस्त बोला। धुआ भी दोस्ती के लिए मान गया। फिर उसने पूछा, कहाँ जाओगे तुम? एक, अपने रूम जाओगे? एक ने उसे बताया, नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ। फिर उसने धुआ को बाय बोला और आगे बढ़ गया। गेट पर पहले से ही एक का प्यार उसका इंतजार कर रहा था। अयान एक से सवाल करने लगा, एक, तुम रेडी हो? एक ने भी थोड़ी हिम्मत के साथ हाँ में जवाब दिया। इसके बाद एक, अयान दोनों पहुंचे एक के घर। माँ पापा भी उन्हें देखकर खुश थे, थोड़े सरप्राइज भी कि अयान भी वहाँ आया है। अयान ने उन्हें बताया, मेरे पास जाने के लिए कोई प्लेस नहीं था तो मैं यहाँ आ गया। एक और अयान ने फिर माँ पापा की हेल्प की, उनके हाथ से फिश और जाल ले लिया। अयान फिर एक से माँ पापा को सच्चाई बताने के बारे में पूछने लगा। एक, तुम श्योर हो कि अकेले ये सब हैंडल कर लोगे? एक ने भी हाँ में जवाब दिया। माँ पापा भी एक से बात करने आए पर एक की आंख में आंसू आ गए। वो दोनों को बताने लगा, माँ पापा, मुझे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। माँ पापा उसे संभालने लगे। एक, हमें ये मालूम है, कल ही तुम्हारे स्कूल ने हमें इन्फॉर्म कर दिया था और जब तुम रेडी हो जाओ तो हम ये स्टोरी सुनना चाहेंगे कि क्या हुआ था, ठीक है? एक फूट फूट कर रोने लगा।
माँ पापा, मैंने बहुत ही हॉरिबल चीजें की है और मैं नहीं जानता कि वो लोग मुझे माफ कर पाएंगे भी कि नहीं। माँ पापा दोनों उसे समझाने लगे। इधर से अयान भी उन्हें देख रहा था। उसे एक की फिक्र थी और उस पर भरोसा भी। कुछ देर बाद एक थोड़ा नॉर्मल हो गया। माँ पापा फिर से उससे बात करने आए। पापा ने पूछा, एक तुम्हारी लाइफ में कितने सिग्निफिकेंट लोग हैं? एक को बात समझ नहीं आई। पापा ने फिर से यही सवाल किया। एक बताने लगा, माँ पापा स्कूल में कान और वाट। माँ पापा बोलने लगे, कान वाट और आई ने कल कॉल किया था हमें, उन्होंने ऑलरेडी तुम्हें माफ कर दिया है। और रही बात हमारी, तो हम तुमसे कभी नाराज थे ही नहीं। तुम्हारे पैदा होने से लेकर अभी तक हमें तुम पर नाज है। एक थोड़ा इमोशनल हो गया, पर माँ पापा मैं शायद आप दोनों को डिसअपॉइंट कर दूंगा। और वो सच बताने की हिम्मत करने लगा। माँ पापा भी उसका हौसला बढ़ाने लगे। देखो एक, जो भी अंदर है उसे बाहर निकालो, ऐसे अंदर मत रखो। एक रोने लगा, माँ पापा मैं लड़कों को लाइक करता हूँ। आई नो इस बात के लिए आप लोग रिग्रेट फील करोगे। माँ पापा तुरंत ना बोलने लगे, नहीं बिल्कुल नहीं बेटा, हम इसके लिए रिग्रेट फील बिल्कुल भी नहीं करते। हमारे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। कितने लंबे समय से तुमने ये सब बात अपने अंदर छुपा कर रखी थी और आज जाकर तुम हिम्मत जुटा पाए हो। एक फूट फूट कर रोए जा रहा था। माँ पापा ने उसे हग कर लिया और उसे कंफर्ट करने लगे, क्योंकि जैसा भी है जो भी है वो उनका बेटा है और उसकी खुशी से बढ़कर उनके लिए और क्या होगी। शाम को चारों डिनर करने बैठे। पापा ने बोला, बहुत कम हमें ऐसे गैदर होने का टाइम मिलता है, तो चलो साथ में खाना खाते हैं। लेकिन अयान थोड़ा परेशान था और उसने अपनी परेशानी खत्म करनी चाहिए। वो माँ पापा से कहने लगा, सर मैम, अगर मैं और एक सिर्फ फ्रेंड नहीं है तो क्या आप लोग इस आइडिया से नफरत करेंगे? एक भी थोड़ा हैरान हुआ। वो अयान को शांत रहने के इशारे करने लगा। पर अयान को तो आज क्लियर आंसर चाहिए, क्योंकि वो ऐसे सच छुपाकर एक को तकलीफ में नहीं देख सकता। पापा सवाल करने लगे, अगर तुम दोनों दोस्त नहीं हो तो फिर क्या हो? अयान ने एक का हाथ थाम लिया, सर हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं। माँ पापा दोनों एक दूसरे को देखने लगे। पापा फिर एक से सवाल करने लगे, एक क्या ये सच है? एक ने थोड़ी हिम्मत करके हाँ में जवाब दिया। पापा बोलने लगे, तो फिर जिस पर्सन को हमारा बेटा लाइक करता है हम उससे नफरत कैसे कर सकते हैं? और वो स्माइल करने लगे। एक और अयान दोनों रिलैक्स हो गए। माँ पापा ने दोनों के रिलेशनशिप में अप्रूवल दे दिया। माँ ने भी अयान को थैंक्स बोला एक का ख्याल रखने के लिए। पापा तो अब बेटे से ज्यादा सन इन लॉ का ख्याल रखने लगे। उन्होंने खाना एक के बजाय अयान को सर्व करना शुरू कर दिया। एक नाराज, पापा ये क्या, अब आप अपने बेटे को तो खाना दे ही नहीं रहे। अयान बोलने लगा, मैं इनके बेटे का बॉयफ्रेंड हूँ तो प्रायोरिटी मुझे ही मिलेगी ना। और इस तरह से एक अयान का छोटा परिवार, सुखी परिवार एक साथ डिनर करने लगे। डिनर के बाद दोनों एक के रूम में सोने आए। अयान बोलने लगा, एक तुमने बहुत अच्छा किया जो अपने पेरेंट्स को सारा सच बता दिया। एक भी उसे बोलने लगा, अयान अगर तुम नहीं होते तो मैं ये अकेले नहीं कर पाता। अयान सवाल करने लगा, कान और वाट का क्या, तुमने उनसे बात की? एक ने ना में जवाब दिया, नहीं आए, मैं उन दोनों को फेस करने से डर रहा हूँ। मैंने उनकी फिल्म खराब कर दी, पता नहीं वो मुझे माफ कर पाएंगे भी कि नहीं। अयान उसे समझाने लगा, एक इस बारे में तुम इतना मत सोचो। फिर उसने एक को फिर से इरादे से धीरे से कुछ बोला। एक को भी बात समझ आ गई, पर वो नाटक करने लगा। वो हंसने लगा, आए क्या बोल रहे हो तुम? अयान बोलने लगा, मैं तो अभी सोने के लिए बोल रहा था। एक बोलने लगा, ओ तो तुम ये बोल रहे हो, मुझे तो लगा हम दोनों कुछ और करेंगे। अयान की आंखें चमक गई, क्या एक? पर एक बोलने को रेडी नहीं। वो सोने का नाटक करने लगा। अयान ने उसे पूछने की बहुत कोशिश की, पर जवाब नहीं मिला। फिर वो भी बेड के कोने में जाकर सो गया। एक उसे आवाज देने लगा, आए सो गए क्या? फिर उसने अयान को कडल करके सोने को बोला, आए मुझे ऐसे हक करके रखो, इनकेस फिर से तुम्हें वो डरावना सपना आया तो। अयान ने भी उसे हक कर लिया, लेकिन बहुत जोर से। एक के मुंह से चीख निकल गई। वो हंसने लगा। फिर दोनों के फीलिंग्स जागे और उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया और दोनों ने नाइट स्पेंड किया। अगली सुबह अयान ने खिड़की का पर्दा हटाया और धूप सीधे एक के फेस पर। एक नींद से जाग गया। अयान उससे कहने लगा, एक तुमने उठने में बहुत देर कर दी, बहुत थक गए क्या? एक भी फ्लर्टी मूड में आ गया, चलो एक बार फिर ट्राई करते हैं और पता चल जाएगा कि कौन थका हुआ है। अयान तो उसकी ऐसी बातें सुनकर हैरान। वो तुरंत दौड़कर एक के पास आ गया। एक भी हंसने लगा। वो तुरंत अयान को शावर करने के लिए जाने को बोलने लगा। अयान भी काफी शर्माए जा रहा था। फ्रेश होने के बाद दोनों नाव के पास आए। एक ने अयान को बताया, आए मेरा एक ड्रीम है कि मैं ना बीच पर कुछ बेचूं। अयान भी बोलने लगा, सच में? तो चलो साथ में ये काम करते हैं। तभी वाट, कान, थोपू, नमो और टीचर सानी भी वहां आ गए। एक तो सरप्राइज हो गया।
टीचर सानी बोलने लगी, सच में एक तुम्हारा घर बहुत लवली है, इसीलिए सब यहाँ आने खोजते हैं। और सबको यहाँ देखकर एक को काफी खुशी होने लगी। वो कान वार्ड से सवाल करने लगा, सच बताओ क्यों आए हो? कान बोलने लगा, एक तुम्हारी मॉम बहुत टेस्टी खाना बनाती है ना, उसे ही खाने आए हैं। अयान भी मौके का फायदा उठाने लगा, हाँ एक भी बहुत बढ़िया टेस्ट करता है। सब हंसने लगे। फिर एक सबको मॉम का बनाया टेस्टी खाना खिलाने के लिए लेकर आ गया। इसके बाद सब समुद्र किनारे पत्थरों के बीच सीप ढूंढने में लग गए। टीचर सानी उन्हें दूर से ही देख रही थी। माँ पापा उनसे सवाल करने लगे, मैडम आप उनके साथ नहीं गई? टीचर सानी ने जवाब दिया, नहीं मैं दूर से ही उन्हें देखकर खुश हूँ। पापा भी सबको खुश देखकर बोलने लगे, टीनेजर होना भी कितना मजेदार है ना। लेकिन टीचर सानी बोलने लगी, मजेदार तो है पर इनकी लाइफ इतनी भी केयर फ्री नहीं होती जितना हम सोचते हैं। उन्हें भी कई सारी परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है। शाम को सबने एक की आंखों पर पट्टी बांधी और उसे एक सरप्राइज देने के लिए लेकर आ गए। और अयान ने उसकी आंखों की पट्टी खोल दी तो सामने एक को एक प्रोजेक्टर दिखा। वाट उसे बताने लगा, एक मेरी फिल्म कंप्लीट हो गई है, चलो इसे देखते हैं। एक सवाल करने लगा, लेकिन वाट मैंने तो तुम्हारी फिल्म बर्बाद कर दी थी ना। वाट उसे कहने लगा, पहले देख तो लो फिल्म। फिर उसने प्रोजेक्टर पर फिल्म को स्टार्ट कर दिया। फिल्म का टाइटल था कार्ड। एक को ये बात समझ नहीं आई। वाट ने उसे बताया, ये इक्लिप्स का दूसरा नाम है। फिल्म की शुरुआत कर्ज से लेकर प्रोटेस्ट से हुई और इसी बीच एक अयान कांथुआ की लव स्टोरी भी क्रिएट हुई। और इक्लिप्स के दिन एक अयान ने एक दूसरे को किस किया, लेकिन अगले ही पल एक दुनिया से डरने लगा और अयान को छोड़कर वो चला गया। अयान ने तुरंत एक का हाथ थाम लिया, एक मुझे डर है कि तुम फिर से डिसअपियर ना हो जाओ। एक ने भी उसे यकीन दिलाया, ऐसा अब कभी नहीं होगा। फिर वो वाट से सवाल करने लगा, वाट तुमने उस लास्ट वाले सीन को क्यों नहीं हटाया? वाट ने उसको बोला, एक तुम उसमें कितने सिंसियर थे, मैं कैसे उसे डिलीट कर देता। टीचर सानी ने भी वाट की तारीफ की, वाट तुमने बहुत अच्छा काम किया। थोपू कान और नमो ने भी वाट की तारीफ की। वाट ने सबको थैंक्स बोला, टीचर सानी को भी थैंक यू मैम, हमेशा मुझे लीड करने के लिए। फिल्म के बाद अब बियर की पार्टी शुरू हुई। कान ने थोपू को कुछ इशारे किए और दोनों उठकर खड़े हो गए। कान बोलने लगा, गाइज आज इस मौके पर मैं और थुआ भी कुछ अनाउंस करना चाहते हैं। फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और कान बोलने लगा, हम दोनों अब पब्लिकली ओपन हो रहे हैं। सब दोनों के लिए खुश होने लगे। वाट सवाल करने लगा, अभी तुम दोनों इनफ ओपन नहीं हुए हो क्या? इसका जवाब थोपू ने दिया, देखो ओपन होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें करेज होने चाहिए, इसके लिए फैमिली सोसाइटी इन सब को भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। थोपू ने बिल्कुल बहुत सही बात बोली। सब उसकी बात से सहमत हुए। कान फिर सबसे कहने लगा, तो इस मौके पर मैं और थुआ ने आप लोगों के लिए कुछ प्रोग्राम रेडी किया है। सब दोनों के लिए क्लैप करने लगे। कान गिटार बजाने लगा और थोपू गाना गाने लगा। सब उनके गाने को एंजॉय करने लगे। अयान ने एक से सवाल किया, एक अब तुम स्कूल वापस जाओगे ना? एक ने हाँ में जवाब दिया, हाँ अयान, वहाँ मुझे सपोर्ट करने के लिए टीचर्स हैं और इतने अच्छे दोस्त भी, तो मुझे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अयान बोलने लगा, और मेरा क्या, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, बोलो। एक हंसने लगा, हाँ आए, तुम ही तो सबसे इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारे बिना पता नहीं मैं इन सब से कैसे डील कर पाता। पार्टी के बाद सब सोने चले गए सिवाय थोपू और कान के। कान तो थोपू के पैरों पर ही अपना सर रखकर सो गया था। उसकी नींद खुली और थुआ से वो सबके बारे में पूछने लगा। थोपू ने उसे बताया, वो सब सोने चले गए हैं, बस मैं और तुम यहाँ हैं। कान सवाल करने लगा, थुआ तुम क्यों नहीं गए? थोपू हंसने लगा, कान तुम मेरे पैरों के ऊपर सो गए थे और मैं उठ ही नहीं पाया तो जाऊंगा कैसे? कान फिर सवाल करने लगा, तो क्या बस यही रीजन है तुम्हारे यहाँ रुकने का? थोपू ने उसे किस किया और पूछा, क्या इतना रीजन काफी है मेरे रुकने का? कान ने ना में जवाब दिया और फिर दोनों समुद्र किनारे लहरों के साथ एक दूसरे को किस करने लगे। थोपू और एक का सस्पेंड डेट भी खत्म हो गया और दोनों अपने दोस्तों के साथ स्कूल वापस आ गए। टीचर सानी ने बहुत अच्छे से उनका वेलकम किया। ट्रिपल एन यानी कि नोंग, नान और नियान, ये तीनों अब प्रोटेस्ट छोड़कर ई बुक सबसे ज्वाइन करवाने में लग गए। एक और अयान भी सबके साथ उनके पास आए। तीनों एन ने एक दूसरे को देखा और बोलने लगे, वेलकम बैक टू स्कूल। एक और थुआ, आप भी हमारे बुक को ज्वाइन कीजिए इस QR कोड को स्कैन करके। एक के साथ साथ और सब भी खुश। फाइनली उन्होंने भी एक और थुआ को माफ कर दिया। टीचर चाड़ोक ने भी एक और अयान को बाहर मिलने बुलाया और अयान को उसके अंकल डीका की डायरी वापस कर दी। अयान हैरान। टीचर चाड़ोक उसे समझाने लगे, तुम्हारे अंकल डी भी यही चाहते हैं कि ये चीजें जो हैं उसके प्यारे नेफ्यू के पास हो, और डी की बात तो वो मेरे दिल में हमेशा रहेगा। अयान ने भी डायरी ले ली। टीचर चाड़ोक फिर एक को बताने लगे,
बाय द वे कल मैं मेस से मिला था। मेस यानी कि 1 से पहले वाला प्रीफेक्ट। बहुत एक्साइटेड हो गया। सर कैसे हैं वो? अब तो वो यूनिवर्सिटी जाने लगे हैं, बहुत कूल बन गए होंगे। टीचर चाणक्य बताने लगे, नहीं मेस के पापा ने बताया कि वो अपने डिप्रेसिव डिसऑर्डर से लड़ रहे हैं। वो बाहर के सोसाइटी के साथ खुद को मैच नहीं कर पाए और ये सब इसीलिए हुआ शायद क्योंकि हमने शायद उसे बहुत हर्ट किया। को भी सुनकर बुरा लगा क्योंकि सब कुछ अगर नहीं बदलता तो शायद आज उसकी भी यही हालत होती। और जिस तरह से एवरी बैटल एक नए चेंज को लेकर आता है, उसी तरह से इतने लंबे समय की लड़ाई और स्ट्रगल के बाद फाइनली सुपालो में सालों से चली आ रही रूल्स को बदलकर मॉडर्न एज में फिट बैठने वाले रूल्स को एस्टेब्लिश किया गया। ने भी अपने स्टूडेंट प्रीफेक्ट और स्टूडेंट क्लब के प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया और स्टूडेंट के वोटिंग के हिसाब से नमो को नेक्स्ट प्रीफेक्ट बनाया गया। टीचर सानी ने फिर स्टूडेंट क्लब प्रेसिडेंट का अनाउंस किया। ये फर्स्ट टाइम है जब हम हमारे वोटिंग के हिसाब से स्टूडेंट क्लब प्रेसिडेंट का सिलेक्शन कर रहे हैं। सो हमारा अगला स्टूडेंट क्लब प्रेसिडेंट है वासुवात उर्फ वाट। सब वाट के लिए क्लैप करने लगे। वाट भी थोड़ा सरप्राइज हो गया। टीचर सानी ने उसे हैंडबैंड बांधा और कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। फिर सबके एग्जाम डे भी पहुंच गए और सब एग्जाम देने बैठे, लेकिन कान को सवाल बड़ा कठिन लग रहा था। वो अपना सर पीटने लगा। टीचर वारी ने तुरंत उसे डांट दिया। और अयान भी एक दूसरे को देखकर कुछ इशारे करने लगे, जैसे देखना मेरा तुमसे ज्यादा ही नंबर आएगा। अयान तो कुछ ज्यादा ही। फिर उसने अपना आंसर शीट टीचर वारी को सबमिट कर दिया। टीचर वारी का नजरिया भी अब काफी बदल चुका था। वो अयान से कहने लगी, मैंने उस वेबसाइट पर हिस्ट्री के आर्टिकल को पढ़ा जिसका जिक्र तुमने किया था। उसमें भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। अगर वो हिस्टोरियन कुछ और भी आर्टिकल लिखते हैं तो मेरे साथ लिंक जरूर शेयर करना। अयान भी सरप्राइज हो गया। उसे ये बदलाव पसंद आया। उसने तुरंत टीचर वारी को हाँ में जवाब दिया। और अयान फिर बाथरूम आए। अयान सवाल करने लगा, तुम्हें एग्जाम से बाहर आने में इतना टाइम क्यों लगा? तुम्हें आंसर नहीं आ रहा था ना? देखना इस बार मेरा तुमसे ज्यादा नंबर आएगा क्योंकि इस बार मैं बहुत सीरियस था और जब मैं सीरियस होता हूँ तो डेफिनेटली जीतता हूँ। उसका मजाक उड़ाने लगा, ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे सबका आंसर आ रहा था, मैं तो बस उसे रीचेक कर रहा था। इसे कहते हैं समझदारी। समझ आया तुम्हें? दोनों ने फिर अयान का वो कपल जैकेट पहन लिया और अयान उससे कहने लगा, तुम रेडी हो? ने हाँ में जवाब दिया और फिर बिना किसी डर और झिझक के दोनों एक दूसरे का हाथ थामे स्कूल से बाहर आए। कान भी एग्जाम खत्म होने पर इतना खुश हुआ कि वो दौड़कर बाहर आया और आसमान की तरफ मुंह करके चिल्लाने लगा, फाइनली एग्जाम खत्म हो गया और अब ब्रेक। पर वार्ड ने उसे एक चाटा लगा दिया। और अयान भी उसे देखकर हंसने लगे। अयान के अब अंकल डीका के विदा करने का वक्त भी आ गया। अंकल डीका जो बदलाव लाना चाहते थे, आज वो बदलाव आ चुका था। अयान अंकल डीका के अस्थियों को लेकर के साथ समुद्र के बीच में आ गया। ने उसको बोला, अब तुम्हें अंकल को जाने देना चाहिए। अयान के आंख से आंसू बहने लगे। उसने अंकल के अस्थियों को समुद्र की लहरों में बहा दिया और साथ में व्हाइट रोजेस भी। और अब दोनों एक ही रूम में शिफ्ट भी हो गए। दोनों ने जैकेट पहना और एक दूसरे के जैकेट में बैज पिन करने लगे। बोलने लगा, ये पहले तुमने मेरे लिए किया था, पर इस बार सिर्फ तुम नहीं, मैं भी तुम्हारे लिए ये करना चाहता हूँ। अयान भी बोलने लगा, मुझे ये पसंद आया। इट्स लाइक हम दोनों एक दूसरे को वेडिंग रिंग एक्सचेंज कर रहे हैं। और उसने भी के बैज पिन कर दिए। भी स्माइल करने लगा। अयान ने फिर उसे हग करने को बोला। ने उसे हग कर लिया। फिर बोलने लगा, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, कैन आई? अयान ने भी हाँ में रिप्लाई किया और दोनों ने एक दूसरे को किस किया। फिर ने अयान को बोला, अयान मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अयान भी काफी खुश। और एक बार फिर दोनों नाव में निकल पड़े समुद्र के लहरों के साथ। दोनों नाव में लेटकर आसमान को देखने लगे। बोलने लगा, तुम्हें मालूम है आसमान जब ऐसे क्लियर रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अयान ने भी मी टू में जवाब दिया। ने पूछा, आसमान अच्छा लगता है? अयान हंसने लगा, हाँ पर उससे भी ज्यादा अच्छा मुझे तब लगता है जब तुम ऐसे मेरे बगल में होते हो। अयान को भी सुनकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगे। और इसी के साथ माय फेवरेट सीरीज का द एंड यहीं हो गया। तो दोस्तों, आपको इस सीरीज की मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इस सीरीज के साथ मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूं तो ये फर्स्ट ऐसी सीरीज है जिसके हर एपिसोड को देखने के लिए मैं बहुत ही बेसब्री से हर फ्राइडे का वेट करती थी। और सब सीरीज भी मैं देखती थी, लेकिन उसमें कभी कभी मुझे देखने का मन नहीं करता था। लेकिन इस सीरीज की बात ही अलग है। मिस्ट्री विद लव, क्या बात है। तो गाइज, द इक्लिप्स सीरीज के साथ हमारा सफर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हमारी फालान फुक्ति होने वाली है।
तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।